नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। आज अपने कविता पाठ के 15वें दिन मैं आप लोगों के सामने कवि गोपाल प्रसाद व्यास की कविता सत्ता लेकर आया हूँ। आज के संदर्भ में और सदियों से इस कविता को सुना जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए कि आखिर ये कविता कहना क्या चाहती है। तो सुनिए कवि गोपाल प्रसाद व्यास की कविता सत्ता। सत्ता अंधी है, लाठी के सहारे चलती है। सत्ता बहरी है, सिर्फ धमाके सुनती है। सत्ता गूंगी है, सिर्फ माइक पर हाथ नचाती है। कागज छूती नहीं, आगे सरकाती है। सत्ता के पैर भारी हैं, कुर्सी पर बैठे रहने की बीमारी है। पकड़कर बिठा दो, मारुति में चढ़ जाती है। वैसे लंगड़ी है, बैसाखियों के बल चलती है। सत्ता अकड़ू है, माला पहनती नहीं पकड़ू है। कोई काम करती नहीं अपने हाथ से, कोई काम करती नहीं अपने हाथ से। चल रही है चमचों के साथ से। सत्ता वैसे ज़रूरी है, कुछ के लिए शौक है, कुछ के लिए मजबूरी है। सत्ता सती नहीं रखैल है, सत्ता सती नहीं रखैल है। कभी इसकी गैल है तो कभी उसकी गैल है। सत्ता को सलाम करो, पानी मिल जाए तो पीकर आराम करो। सत्ता को कीर्तन पसंद है, नाचो और गाओ। सिंहासन पर जमी रहो, मरकर ही जाओ। और जनता जनता हाथ जोड़े समर्थन में हाथ उठाए। आश्वासन लेना हो तो ले, नहीं भाड़ में जाए। सत्ता शाश्वत है, सत्य है, जनता जड़ है, निर्जीव है। ताली और खाली पेट बजाना उसका परम कर्तव्य है। फिर से सुनिएगा, सत्ता शाश्वत है, सत्य है, जनता जड़ है, निर्जीव है। ताली और खाली पेट बजाना उसका परम कर्तव्य है। तो ये थी कविता सत्ता, कवि गोपाल प्रसाद व्यास जी की। ऐसी कविताएं हमें बहुत सोचने को मजबूर कर देती है। ये सदियों से चला आ रहा है। गांधी जी ने कहा था कि सत्ता केवल शासन करना जानती है, वो सेवा करना नहीं जानती। जिसका आज हम एक भयंकर रूप देख रहे हैं। गांधी जी की बात सच होती प्रतीत होती है, उन्होंने जो उस समय कही थी। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जनता है तो खुद से थोड़ा सा सोचिए, समझिए आपके लिए क्या ज़रूरी है। क्योंकि सत्ता तभी मजबूत होती है जब जनता कमज़ोर होती है। उसके पास सबसे ज़्यादा मजबूत हथियार जनता का ही है। वो जनता को जैसे चाहेगी नचा देगी। अगर आप नाचना चाहे तो, अगर जनता नाचना चाहे तो, अगर जनता जागरूक हो जाए, स्वावलंबी हो जाए, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कीजिए।